जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं लगातार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित वीडियो बना रहा हूं और आप सभी जानते हैं कि आपका जो री एग्ज़ाम है उसके मात्र 15 दिन शेष बचे हुए हैं, क्योंकि 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। 23, 24, 25 और 30, 31 तारीख को एग्ज़ाम है। आज 8 अगस्त हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 8 अगस्त हो चुकी है और आपके 15 दिन शेष रह गए हैं। और मुझे, क्योंकि मैंने भी काफ़ी तैयारियां की थी और काफ़ी प्रयासों के बाद मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ था। मुझे भली-भांति ये जानकारी है कि आप सबके मन में क्या चल रहा होगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही होगी, क्या आप सोच रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर कैसी पढ़ाई की जाए। कुछ भाई बहन तो ये सोच रहे हैं कि बस ये 15 दिन हैं और इनमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, लास्ट के 15 दिन यदि आपके पास थोड़ा-सा अनुभव है, थोड़ा-सा अनुभव यानी कि साल या 2 साल या 3 साल, 3 साल तो बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपके पास साल भर का भी अनुभव है पढ़ने का, साल भर से भी आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया है, तो भी आपके लिए ये बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका है और ये 15 दिन भी बहुत दिन है आपके लिए। आप इनको कम दिन नहीं समझें, क्योंकि आपके पास 1 साल का अनुभव है, 1 साल की पढ़ाई है। लेकिन आप पिछले 2-3 महीने से ही तैयारी कर रहे हो भाई, तो आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपका इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और आपके 2-3 महीने की पढ़ाई के लिए मैं आपको कह नहीं सकता कि आपका पेपर कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल भी हारा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है। हो सकता है आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो सकता है वो दिन, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है वो दिन आपका हो। और जो दिन आपका है ना, तो भले ही आपका 2 महीने का अनुभव है या 2 साल का है या 10 साल का अनुभव है, आप उस दिन सक्सेस ही होंगे, क्योंकि वो दिन आपका है। मैं साथियों बात कर रहा हूँ कि 15 दिनों के अंदर किस तरीके से रीजनिंग की पढ़ाई करें, जिससे कि 60 प्रश्न में से आप 45 प्रश्न सही कर पाओ। 60 में से 45 प्रश्न सही करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी वीडियो आपके पास पहुंचने लग जाएंगी, और एक घंटी होती है बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के पास, उसके आप उसको दबा लेना, इससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सकेंगी। देखिए, ये जो सिलेक्शन है, ये कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। देखिए, सिलेक्शन एक बार होता है, लेकिन आपका पेपर पास भी बहुत जरूरी है। अब आपको रीजनिंग में किस प्रकार से प्रश्न हल करने हैं जब आपके पास एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 244 री एग्जाम। साथियों, जब आप पेपर में रीजनिंग का पार्ट हल करने जा रहे हों या रीजनिंग के प्रश्न हल कर रहे हों, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि आपने 60 प्रश्न कैसे माने। आपको पता है कि 55 या 56 रीजनिंग के टोटल प्रश्न आते हैं, और 3 से 4 प्रश्न मैथ वाले मैंने इसमें जोड़ दिए हैं, क्योंकि वो भी लगभग रीजनिंग जैसे ही प्रश्न होते हैं, छोटे मोटे प्रश्न होते हैं मैथ के, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि मैथ में भी 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि बहुत कम समय में, 1 मिनट से कम समय में हल हो जाएंगे आपके। तो टोटल 60 प्रश्न होते हैं। अब बात करते हैं, 60 प्रश्नों में से आपको 45 प्रश्न सही करने हैं। बाकी के जो 15 प्रश्न हैं वो कहाँ चले गए? क्योंकि 60 में से 45 प्रश्न सही करने, तो बाकी के 15 प्रश्न गलत करने हैं आपको। तो उनका क्या होगा? देखिए, आप यदि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं और 60 में से 55 प्रश्न या फिर मान लीजिए 50 प्रश्न सही कर सकते हो, तो बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात पे, आप आराम से सही कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक अभ्यर्थी एक जैसा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि 60 में से आप 45 प्रश्न सही कैसे करने हैं। देखिए, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बड़े मतलब 7-8 लाइन का एक प्रश्न होगा, जिसमें से 2-3 प्रश्न आपके पार्ट वाइज आएंगे। जैसे कि पहेली में होता है, या फिर आपका बैठक व्यवस्था में होता है, जिसको आप अंग्रेजी में सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। पजल यानी पहेली में होता है, और सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था में आपके प्रश्न बड़े बड़े आते हैं। तब आपको क्या करना है, यदि आप उस प्रश्न को सही कर सकते हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तभी उस प्रश्न को आप छेड़ें। अगर आप सही नहीं कर सकते हो तो उस प्रश्न को छोड़ दें। ऐसे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे जिनको आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। 5 से 7 क्वेश्चन और आएंगे जो कि आपसे नहीं होंगे, चाहे वो
आभासिक रीजनिंग के हों या भाषिक रीजनिंग के हों, चाहे वो मैट्रिक्स के हों, चाहे वो वर्गीकरण के हों, चाहे वो चित्रात्मक रीजनिंग हो, चाहे वो अचित्रात्मक हो, यानी कि आपकी वर्ण या गिनतियों से संबंधित रीजनिंग होती है जिसको हम भाषिक बोलते हैं, नॉन वर्बल। तो आपको टोटल 60 में से 60 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप गड़बड़ मामला चला जाएगा, आपके 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हो जाएंगे। आप केवल उन्हीं प्रश्नों को करें जिनको आप कर सकते हो। यदि प्रश्न बहुत बड़ा है, 5 से 7 लाइन में वो प्रश्न है, यानी कि 5 से 7 लाइन में प्रश्न आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो देखिए टाइम लगेगा इसमें, और टाइम की ही वैल्यू है पेपर में। पेपर में टाइम की ही वैल्यू है, क्योंकि 100 प्रश्न 110 प्रश्न में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में पुरुष में 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पुरुषों की बात कर रहा हूँ। महिलाओं की बात करें तो 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन से ऊपर आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो सरल क्वेश्चन हैं, सरल और छोटे, जो कि 1-1 लाइन के या 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, वही आपको सबसे पहले करने हैं रीजनिंग में। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको उसके बाद हल करें। बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है, चाहे वो पजल का प्रश्न है यानी कि पहेली, या फिर आपका सेटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, या फिर कोई भी आपका पुलिस व्यवस्था कानून से संबंधित कोई भी प्रश्न है जिसको आप हल नहीं कर सकते हो, उसको पहली बार में छोड़ दें, बाद में हल कर सकते हो तो हल करना। जितने भी प्रश्न आप सही कर सकते हो उतने ही प्रश्न हल करना, बाकी के प्रश्नों से हाथ मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी। यदि आप 60 में से 60 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करोगे तो मैं मानता हूँ आपका टाइम भी बर्बाद होगा, क्योंकि वैल्यू इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 2 घंटों में आपको 150 प्रश्न सही करने हैं, 150 प्रश्न सॉरी हल करने हैं, 150 प्रश्न ही आएंगे आपके पेपर में। इसलिए टाइम को बचाना, और आपको कोशिश करनी है पूरे पेपर में, यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो 105 प्रश्न मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी समझना समझ लीजिए, 105 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। पुरुष कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट हैं तो 95 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। खुलकर आप सुन लीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो आ जाएगी। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ भी बात समझ में आई है तो कमेंट करें, नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करें, बताएं क्या आपको समझ में नहीं आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।